और जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया और मैं आशा करता हूँ आप सब प्रभु में आनंदित हो। चारों तरफ प्रतिकूल है तो भी हम प्रभु में होने के कारण आनंदित हो। और खास करके जब हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो कितना बड़ा आनंद होना चाहिए, है ना। आज कितने लोग संगति ना होते हुए, वचन सुनने का मौका ना होते हुए, मतलब उनका दिल में बहुत बोझ है, तड़प है, लेकिन प्रभु ने हमें अच्छा रोज संगति दिया है, वचन सुनने के लिए मौका दिया है, उसके प्रति प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपको बहुत बड़ा गहरा विषय बोलने जा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा कोई आउटलाइन डालने नहीं जाता हूँ, सीधा विषय पर आना चाहता हूँ। वो है आज का विषय क्या है, इस कुटिल पीढ़ी से बचे रहो, इस कुटिल पीढ़ी से बचे रहो। बहुत अनोखा बात है प्रियो, हम लोग कहाँ पर आ गया है, अभी का समय क्या है, ये बात को हमें जानना चाहिए। आपको मालूम है पेंतुकोस के दिन में पवित्र आत्मा में भर करके जब प्रेरित पत्रोस प्रचार कर रहा था, उस समय में बताया हुआ एक शब्द को लेकर के आज मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय उसका 40 वचन, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 40 वचन। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाए रखो, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाए रखो या इस टेढ़ी पीढ़ी से बचाए रखो। एक पीढ़ी, इतना एक टेढ़ी पीढ़ी है, इससे हमें अपने आप को बचा कर रखना। जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोगों के लिए एक सख्त चेतावनी है प्रियो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जरूर मतलब आज का पीढ़ी टेढ़ी पीढ़ी है करके मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग यही बात का गवाही देता ही है ना। तो अपने आप को बचाए रखना, क्योंकि उनकी कुटिलता में, उनकी उपाय में गिरने नहीं देना, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लिए अलग किया हुए लोग हैं। हमारे कर्तव्य के बारे में हमें जानना है। आपको मालूम है जब पत्रोस ने यह बात का प्रचार किया तो वहां पर जो भी लोगों ने वचन को ग्रहण किया, उसके आगे जब हम पढ़ता है उसका मालूम आगे बढ़िए 41-42। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, देखा मतलब इस बात को जो भी लोग सम्मति किया, ये बातों को मतलब ग्रहण किया, उन लोगों ने क्या किया, वो उनसे अलग रहने के लिए चाहा, उन्होंने वो वचन को ग्रहण किया, उन्होंने उस प्रकार का जीवन को त्यागने के लिए, इस कुटिल पीढ़ी से बचाए रहने के लिए तैयार हुआ। वो लोगों ने वचन ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद में उन्होंने, हम देखते हैं उनका जब नया जन्म हुआ उन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद में चला नहीं गया, उसके बाद का भी बात आप देखिए। हाँ, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गया, प्रेरितों के साथ मिल गया। हाँ प्रियो, प्रभु मिलाता है, उद्धार पाया हुए लोगों को प्रभु मंडली में मिलाता है। तो प्रेरित लोगों के साथ जो भी उद्धार पाए थे उनके साथ उनको मिला दिया, उनको मिला दिया। मिलने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने, देखा शिक्षण पाना प्रियो। प्रभु में आने के बाद में आज बहुत लोग सही शिक्षण ना पाने कर, सच्चा शिक्षण ना पाने कर भग जाता है प्रियो। प्रभु में आया हुआ हर एक लोगों को प्रभु का वचन का सच्चा शिक्षण पाना है प्रियो। बहुत झूठे उपदेश है, झूठे बातें हैं, इसी कारण हमें सावधान रहना, क्योंकि कई प्रकार का उपदेशों में, आपको मालूम है मंडली में कई प्रकार का उपदेश होते थे। शुरुआत में ही मंडलियों में ऐसे संभव था करके प्रकाशित वाक्य किताब में पढ़ता है ना। मतलब उदाहरण के लिए प्रकटीकरण का किताब उसका दूसरा अध्याय का 14-15 वचन, प्रकटीकरण उसका दूसरा अध्याय का 14-15। पर मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। देखा दूसरा उपदेश, बिलियाम का उपदेश। और आगे, जिसमें बलाक को इसराइल ने आगे ठोकर का कारण रखा, सिखाया कि वे मुर्दों से चढ़ी हुई वस्तु खाए और वे विचार करे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। देखा बोलने का अर्थ क्या है कि कई प्रकार का गलत शिक्षण। मैं अभी इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, परंतु अगर आप सच्चा उपदेश ना, मसीह के उपदेश से हमें वंचित करने के लिए, प्रेरितों के उपदेश से हमें वंचित करने के लिए विरोधी कोशिश में है, प्रियो सावधान रहना। प्रभु में आने के बाद में हमें उपदेश सीखना चाहिए, पत्य वचन को
सच्चा पत्य उपदेश को हमें जानना जरूरी बात है, नहीं तो बग जाएगा, हम प्रभु का दिल से मतलब निकल जाएगा, बहुत भयानक बात आ सकता है। तो इसलिए प्रभु का लोग प्रभु में आने के बाद उद्धार पाए हुए लोगों का काम क्या है? मंडली के साथ मिल करके उपदेश को सीखना है, उपदेश सीखना। इसके बाद में क्या किया? और संगति रखना। तो आज कितने लोग उनको संगति का महत्व, खास करके ये कोरोना भी आने के बाद में संगति करके कई लोग पता करते रहता है, लेकिन कुछ लोगों को संगति का भी गौरव नहीं, संगति का महत्व वो लोग भूल गया। प्रियो, संगति बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। संगति नहीं है तो हमारा वास्तव में आत्मीय जीवन में बहुत गिरावट आएगा। जब भी मौका मिलता है हम संगति को नष्ट ना करें। प्रियो, प्रभु का आगमन निकट है तो आपको याद होगा इब्रानियों 10 अध्याय का 24-25 वचन में हम पढ़ता है कि हम अधिक अधिक बढ़ते जाए, हम उस संगति में अधिक अधिक बढ़ते जाए। जैसे जैसे प्रभु के आगमन निकट है करके हम देखता है तो हम संगति अधिक किया करना। बहुत लोग करता है, बहुत लोग जो वास्तव में एक कुटिलता में, आपको मालूम है कई लोग मतलब जो बाइक राइडर्स है उनकी संगति उनको अच्छा लगता है। कई लोगों को वो लोग बोलेगा चले यार आज संगति है, पहले तो मैं नहीं जाता, बोले मैं भी नहीं जाता। देखा, इस मतलब जो भी उत्साही नहीं है वो लोगों के कारण दूसरा लोगों भी जो जाना चाहता है उनका भी दिल को तोड़ देता है। ऐसा करने वाले लोग भी अंत समय में हैं। ये कुटिल पीढ़ी है प्रियो, बहुत भयानक रीति में लोगों के जीवन में काम करेगा, है ना। जो जाने के लिए सोचता है उनको भी जो बाइस्टैंडर्स जो है हमारे जिन्होंने दिल से प्रभु को त्याग दिया उनके कारण, लेबल विश्वासी है परंतु उनके कारण दूसरे लोग भी हमारे संगति को छोड़ देगा। आज वही बात हो रहा है प्रियो, आप बहुत सावधान रहना। आपको मतलब इतना मतलब इसमें वो संगति करने का महत्व है। और आगे और रोटी तोड़ने। प्रियो, प्रभु में इसका महत्व आज लोगों को नष्ट हो गया। अभी प्रभु का अनुग्रह है कि करेक्ट 8 महीने के बाद में प्रभु का अनुग्रह से अभी हमें 2 संडे को हफ्ता का पहला दिन जैसे प्रेरित लोग भी इकट्ठा होकर के प्रभु में करते थे, उसका महत्व वो समझ करके प्रभु को महिमा देते थे। प्रियो, ऐसा करने के लिए वापस प्रभु ने हमें मौका बनाकर दिया। अवसर का बहुमूल्य जान करके अवसर को सही रीति में इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों ने शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी भी कितने लोग लापरवाही करता है। प्रियो, हमें एक दिन प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। हम वास्तव में प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं? प्रभु की आज्ञाओं को मानने के लिए प्रभु के दिल की इच्छा वो जानना मानना ये भक्तों का कर्तव्य है। हम जब प्रभु की संगति में नहीं आया, प्रभु के दरबार में नहीं आया, प्रभु को कितना दुख रहेगा। प्रभु का एक भी बात मानने में से हम पीछे हट गया तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। प्रियो, बहुत दुख रहता है। मैं बोलता हूँ मेरा प्रिय लोग मंडली के कोई भी लोग मेरे कोई कहने नहीं मानेगा तो मेरे को बहुत दुख होता है। मेरे घर में मेरी पत्नी या बच्चा अगर मेरी बात नहीं माना तो मेरे को बहुत दुख होता है। ऐसे है तो स्वर्गीय पिता का, वो हमारा पिता है, और उसकी बात हम नहीं मानेगा तो उसकी इच्छा प्रभु ने प्रकट रख दिया और उसके अनुसार हम नहीं चलेगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख होगा। प्रियो, प्रभु को हमने दुख दिया है क्या? हम अपनी मनमानी करके अपनी अभिलाषाओं में चलते हुए कितनी प्रकार हम प्रभु को दुख देता है। हमें परखना है ना। मतलब इसका मतलब क्या है? मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ, प्रभु का अलवरी सूर्य का मृत्यु को याद दिलाने वाला, प्रभु के आगमन को वापस एक बार हमें मतलब याद दिलाने वाला एक महान सेवक है ये प्रभु मिश का सेवक है। उसमें भाग लेना बोलेगा तो पवित्र लोगों को कितना बड़ा आनंद होता है, क्योंकि अभी तक हमारे प्रभु आया नहीं परंतु आएगा। ये भेष हमको प्रभु का आगमन को हमें बताता है। कितनी बड़ी बात है, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा प्रियो, परंतु हमें उससे पहले जो काम हमें प्रभु के दिल की इच्छा के अनुसार करना चाहिए वो करते रहेगा तो कितना धन्यवाद है। तो उन लोगों ने ये संदेश सुना, वो लोग इस रीति में आखिर में हम देखते हैं प्रार्थना करने में लवलीन रहा, वो प्रार्थना का जीवन बिताया, वो निरंतर प्रार्थना में लेके रहा। वो तो प्रभु का आज्ञा था हमें प्रार्थना में निरंतर लगा रहना। आज हमारे जीवन को देखो, तो इसलिए अभी का समय में बहुत भाव और बुराई बढ़ गया और लोग इतना टेढ़े चाल चलते हैं, कुटिल लोग हैं। तो इसलिए मैं बाइबल में जो बताया हुआ मतलब इस पीढ़ी का सविशेषता बहुत ध्यान से सुनना है।
एक्चुअली ये बात मुझे आपको सिर्फ याद दिलाना है, ये आप जानता है और आप इन सारे बातों को कबूल करेगा करके मैं पूरा विश्वास करता हूं। आपका दिल ये गवाही देगा। तो आज इस पीढ़ी का 9 सविशेषताएं मैं बोलने जा रहा हूं, इस कुटिल पीढ़ी का 9 सविशेषता है, और उस पीढ़ी में हमें कैसे जीना चाहिए वो भी बात समय के अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सावधान से, बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, बहुत ही अनोखी बात है। इस पीढ़ी का पहला सविशेषता क्या है? फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 14 वचन पढ़ना। फिलिपियों 2 अध्याय का 14 वचन में फिलिप मंडली को लिखने के टाइम पर प्रेरित पौलुस कहता है, फिलिपियों 2 अध्याय 14 वचन, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में देखो टेढ़े और हटीले लोग हैं। इस पीढ़ी टेढ़े और हटीले पीढ़ी है। देखो ये पीढ़ी का विषय क्या है? टेढ़े और हटीले पीढ़ी है। आपका 15 में वो शब्द भी पढ़िएगा, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसे बीच में तुम जीवन का जीवन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो। मतलब हमारो पीढ़ी शब्द आपका हिंदी पे शायद इतना नहीं आया होगा, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। ये जो पीढ़ी के बारे में बोलता है, टेढ़े और हटीले पीढ़ी, कैसे पीढ़ी है? टेढ़े और हटीले पीढ़ी। ऐसे लोग इस्राएल के बीच में भी था, है ना। एक वचन मैं वहां से भी पढ़ाना चाहूंगा, अनुवाद का किताब उसका 32 अध्याय का 5 वचन, अनुवाद या व्यवस्था में है उसका 32 अध्याय का 5 वचन। परंतु इस जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। हाँ, टेढ़े और तिरछे मतलब टेढ़े और हटीले, ये बिगड़ गए हैं, बिगड़ गया है। देखो मतलब ये उस पीढ़ी का लोग इतना बिगड़ चुके थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो मैं ना बोलते हुए आप ये बात को अंगीकार करेगा ही, है ना। ये पीढ़ी एक कितना टेढ़े पीढ़ी है, एक कितना कुटिल पीढ़ी है प्रियो। आप देखिए, है बिल्कुल बात नहीं मानता और पूरा झूठ बोल करके लोगों को धोखा देता। कैसा पीढ़ी है प्रियो? ये वचन पूरा हो रहा है प्रियो। इस आखिरी समय में आया हुआ हमको ये जानना है कि ये कैसा पीढ़ी है। आप देखो, आपको मालूम है आज कोई भी घर में जाएगा तो माँ बाप का एक बड़ा कंप्लेंट है, हमारा बच्चा हमारा कोई बात नहीं मानता। देखो ये सोच नहीं सकता प्रियो, ये बिल्कुल वचन का खिलाफ है, प्रभु की व्यवस्था का खिलाफ है। परंतु पाप और बुराई लोगों को इतना भ्रष्ट कर दिया, लोग बात मानते नहीं। मैंने एक बार देखा, एक बच्चे को मतलब माँ ने बोला, देखो तुम एक दूध पैकेट लेकर आओ बोल करके उनको पैसा दिया, वो गया। अभी मैं तो कम से कम उधर ही 1 घंटा बैठ के वचन सुनाया, वो वापस नहीं आया। वो कब आया मालूम है? शाम को, उस दिन शाम को आया। अभी देखो उसको किस लिए भेजा था? दूध पैकेट लेने के लिए, और वो गया कहा? वो दोस्तों के साथ चला गया, उसको कोई परवाह नहीं। कैसे लोग हैं प्रियो? है ये ऐसा कितना अनुभव शायद आपका भी जीवन में होगा, है कोई भी बात ना मानने वाले एक पीढ़ी। प्रियो ये मैंने लिख करके नहीं रहा, ये 2000 साल पहले पवित्र शास्त्र बाइबल में इस पीढ़ी की विशेषता खूबी लिख कर रखा है। मैं तो बोलता हूं, मैं तो अपने बचपन में कभी ऐसे नहीं देखा। कोई भी बात हम माँ बाप बोलता है या अध्यापक बोलता है, वो बात को हम लोग मानने के लिए बहुत उत्साही था, डरता था, आदर करता था। लेकिन आज का यो लोग कैसे है? आप देखिए, माँ बाप का आदर नहीं है, हमें शिक्षकों का आदर नहीं है, हमें अगुवाओं का आदर नहीं। एक भयानक पीढ़ी, एक कुटिल पीढ़ी। मैं आपको बोलता ना, पहले हमारे समय में टीचर लोग आता है तो हमको पेशाब लगता, आज बच्चों को देख करके टीचर लोगों को पेशाब लगता। कितना भयंकर समय। आप देखो, क्योंकि ये बच्चे लोग क्या करता, पीछे से पथरवा करता है। टीचर बैठने वाले कुर्सी में मतलब गम लगा कर रखता और वो लोग हंसता, मजाक करता। देखो ये कैसा पीढ़ी है, कैसा कुटिल पीढ़ी है। टीचर लोगों का हाथ काटता। कितना भयंकर बात है प्रियो। वचन कहता है ये कैसा पीढ़ी है। आज हम कैसे लोगों के बीच में हैं,
अपने को परखो प्रियो। ये आपका अनुभव में भी शायद हो सकता है। हमें सिर्फ उनके लिए प्रार्थना ही कर सकता है, उनको हम भजन के द्वारा उनको समझा सकता है, लेकिन आप जानना ये पीढ़ी कैसा पीढ़ी है। दूसरा बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ एक शब्द में आपको बताऊं, मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय का 45 मत्ती चैप्टर 12:45। तब वह जाकर अपने से और बुरे 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी। देखा, इस युग का बुरे लोग या इस पीढ़ी का बुरा लोगों का भी अवस्था ऐसा रहेगा। देखो, इस बुरे पीढ़ी, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, ये बुरे पीढ़ी, ये पीढ़ी बुरे है। देखो, उनको सत्य वचन सुनने के लिए अच्छा अवसर मिलता है। वचन सुनने के समय में वो लोग अपने पाप कबूल करके, हाँ मैंने पाप किया, मुझसे गलती हुआ, प्रभु का सामने पाप कबूल करके उससे मतलब एकदम माफी मांगता है, लेकिन वो दिल प्रभु को नहीं देता, यीशु मसीह की प्रभुता होने नहीं देता, यीशु मसीह के अधीन होने के लिए तैयार नहीं। इसलिए क्या होता है, वो जो दुष्टता करवाने वाला आत्मा वापस उधर आकर के देखता है, वो साफ सुथरा देखता है, तो वो और भी अपने से बढ़कर 7 दुष्टात्माओं की साथ लेकर आता है और वो उनके साथ वास करके उनका जो दिशा इतना बिगाड़ देता है, पहले से भी भयंकर। कितना भयंकर बात है। प्रभु का वचन कहता है कि इस पीढ़ी का कुल पीढ़ी में, ये दुष्ट पीढ़ी के लोगों में ऐसा ही होगा, है ना। हमें ये बात को जानना है कि आज भी कितनी बार प्रभु ने कई लोगों को मौका दिया, उधार पाने के लिए मौका दिया, परंतु हम देखते हैं कि जैसे फेलिक्स राजा ने और उसका वचन सुन करके वो घबरा गया। वो बोलते कि बाद में सुनेंगे, बाद के लिए अवसर को नष्ट कर देता है। प्रियो, ये बुरे पीढ़ी के लोगों को भी इस प्रकार का भयंकर सतावट मिलेगा, उन लोगों में और भी दुष्टात्मा का भयानक काम रहेगा। ये तो सब वचन बोलता है, प्रभु के वचन में लिखा है ना। तीसरी बात क्या है मैं आपको बताऊं, अलिया उसका लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 41 हो जाए, लूक 9:41, लूका 9। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे सहूंगा। देखिए, ये अविश्वासी और हठीले पीढ़ी है। इसलिए वहां पर सब ये शब्द आया है, लेकिन हिंदी में इतना पढ़ने में नहीं आया। अविश्वासी और हठीले पीढ़ी। अब देखिए, अभी के जैसा इतना अविश्वास और इतना हठीला स्वभाव का लोग कहां पर देख सकता है प्रियो। मैं बहुत लोगों को, विश्वासी लोगों का भी अवस्था देखता है, बहुत इन बातों को देख करके बहुत दुख होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, आज लोग इतने अविश्वास के कारण इतना हठीले बन गया है। प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है और वो नहीं मानेगा तो आपको उसका नुकसान है। कितना डरते हुए कांपते हुए आप उस बातों को मानना चाहिए। अविश्वास है, हठीले, अविश्वास के कारण लोग हठीला स्वभाव में आ गया, कोई भी बात को विरोध करता, हठीलापन का स्वभाव है ना। यीशु मसीह ने खुद, आपको याद है, लूका 18:8 में कहा कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो विश्वास पाएगा क्या। प्रियो, विश्वास नष्ट हुआ, विश्वास खो गया हुआ एक पीढ़ी, ऐसे एक समय में हम लोग रहता है प्रियो, है ना। प्रभु का वचन की सच में उनको विश्वास नहीं, इतना भी सुनाए वैसे ही होने वाला है करके लोग विश्वास नहीं करता। कैसा पीढ़ी है ना, हम कैसी पीढ़ी के बीच में है। विश्वास में कायम रहना प्रियो, आखिरी तक विश्वास में कायम रहना। कल भी मैंने आपको याद दिलाया, उसको मसीह में भागे करके इब्रानियों 3:14 में लिखा, आपने कल पढ़ा था, मैं वो बातों को नहीं दोहराना चाहूंगा। लेकिन ये बात आप जरूर जानना अपने जीवन में, है ना। ये विश्वास त्याग का समय है और प्रभु के आगमन से पहले विश्वास त्याग होगा। ये सब क्लियर रीति में, है ना, 1 तिमोथी 4:1 में क्लियर लिखा है कि पवित्र आत्मा ये बात को कहता है, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। देखो, विश्वास से बहक जाएगा। प्रभु ये बात कह रहे हैं प्रियो,
पवित्र आत्मा कह रहा है। आज कितने लोगों की ऐसी अवस्था है? उन लोगों को प्रभु का वचन नहीं मानेगा तो भी उनको अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है। कितना बड़ा दुख की बात है ना। ये तो अविश्वास ही है, हट्टीले स्वभाव का पीढ़ी है। ये पीढ़ी का खूबी है, अविश्वास का कारण वो लोगों का मन कठोर होने के कारण वो लोग हट्टीला स्वभाव का बन गया। प्रभु की बातों को मानने के लिए कितना भी प्रोत्साहन देने के बावजूद भी मानने के लिए तैयार नहीं। आपका यह अनुभव होगा, आपने भी कई लोगों को प्रभु के वचन से चेतावनी देने के समय में वो लोग ऐसा हट्टीला स्वभाव करता होगा, करता है ना। हाँ प्रियो, हमें दिल में कितना दुख होता है, लेकिन ये सब ये वचन पूरा हो रहा है क्योंकि ये समय ऐसा है, प्रभु का आगमन का निकटता के समय में इस प्रकार का अवस्था का लोग हमारे चारों तरफ रहेगा। ओके, 4वीं बात मैं आपको बताना चाहूंगा, नीति वचन उसका 30 अध्याय का 11 वचन। नीति वचन उसका 30 अध्याय का 11 वचन। ओ प्रवीश, ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को श्राप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। देखा प्रियो, ये कितना डेंजर बात है ना। ऐसे लोग, ये पीढ़ी के लोगों का खूबी क्या है, इस पीढ़ी के बारे में मतलब ऐसा पीढ़ी है वो पिता के बात को वापस पढ़ना उसको। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को श्राप देते, देखो पिता को श्राप देता और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। देखा, माता को धन्य नहीं बोलने का मतलब क्या है कि माँ बाप का बातों को मानते बिना हठीला स्वभाव में जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा एक पीढ़ी प्रियो अपनी माँ बाप के खिलाफ में एक शब्द भी कितना भी है बोलने के लिए कितना डरना चाहिए ना। माँ बाप का आदर नहीं, पर तो आजकल बच्चे लोग माँ बाप के खिलाफ काम करते हैं, है ना। ये एक कुटिल पीढ़ी, ये आखिरी पीढ़ी का ये एक गुण है प्रियो। आप इसको ध्यान से सुनिए, वचन कभी भी गलत नहीं कहता प्रियो। आपको मालूम है, इसके बारे में मैं पिछले एक उपदेश में भी बोला था। मैं 2-3 बात में आपको वापस बताना चाहूंगा। अनुवाद का किताब उसका 27 अध्याय है, उसका 16 वचन पढ़ना। अनुवाद उसका 27 अध्याय का 16 वचन। व्यवस्था विवरण उसका 27 का 16। शापित है वो जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। देखा, माँ बाप को तुच्छ जानना वे श्रापित है बोलते हैं। आप देखिए, हैं आप अपने आप को क्या समझता है बच्चों, आप एकदम मजे सुनने वाले बच्चों को मैं जवान लोगों में खास करके मैं समझाना चाहता हूँ, आप अपने माँ बाप को कभी भी तुच्छ ना जानो। माँ बाप को डरते हुए कांपते हुए आदर करो, नहीं तो उसके ऊपर अपने ऊपर श्राप लाएगा। कितना सख्त चेतावनी है। उसका 21 अध्याय का 18 से 21 पढ़ना। उसी व्यवस्था उसका 21 अध्याय का 18 से 21। यदि किसी के हठीला और दंगे बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न माने किंतु ताड़ना देकर भी उसको न सुने, तो उसके माता पिता को उसके पकड़कर अपने नगर के बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाए और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा यह बेटा हठीला और दंगेत है, यह हमारी नहीं सुनता, ये उड़ान हु और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसके पतरार करके मार डाले। यह तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। तब सारे इस्राएल सुनकर भयभीत हो गए। देखो यहाँ पर विषय क्या है ना, ऐसा बच्चों को वचन जीने नहीं देता, जीने का अनुमति नहीं देता भी। आप देखो, उनको पत्रवा करके खत्म करने के लिए व्यवस्था है। आप देखो, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में वो इतना बड़ा बुरा काम है प्रियो, बुरा काम है, इतना भयंकर पाप है वो। हमें ये बात को जानना है। आज प्रभु की बातों को मानने में हमें कांत खुलसा है, माँ बाप की बातों को मानने में हमें कांत खुलसा है। 1-2 वचन में और भी पढ़ना चाहूंगा। लेवी व्यवस्था उसका 21 का 9। देखिए, बहुत खास बात है प्रियो, वचन क्या कह रहा है ना, ये जानना जरूरी बात है। आज का पीढ़ी कहां पर पहुंच गया, ये बात आप ध्यान से सुनिए। मतलब लेवी की किताब 21 अध्याय का 9 वचन। और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वह आग में जलाई जाए। देखा, प्रभु की दास का बेटी और कुछ ऐसा कुछ गलत काम करता है तो प्रभु का वचन कहता है उसको आग में जलाया जाना। बाप रे, अब देखो क्लियर कहता है प्रभु का दास का बेटी। देखो, प्रभु का दास का बेटी है तो भी पाप करेगा तो उसके लिए प्रभु के सामने छूट नहीं,
मुझे सुनने वाला जवान बच्चे लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि आजकल बहुत बच्चे लोग यहां पर खास कर उड़ाकर कहा प्रभु का बेटी, आप देखो बेटी लोग ध्यान से सुनना, ये संदेश सुनने, आजकल लोग संदेश ही सुनने के लिए इच्छुक नहीं है ना, उनको प्रभु का वचन की जरूरत नहीं, वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। प्रियो, ये मैंने यहां पर लिखकर नहीं देखा, प्रभु का वचन जो कहता है ध्यान से सुनिए। आज कितनी बेटी लोग अपने पिता के लिए सिरदर्द बन चुका। देखिए प्रभु का वचन कहता है ऐसा मतलब बेटी को जो मतलब वापस पढ़ा उसको अब ये और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे, अपने आप को अपवित्र करे, वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वो पिता की मतलब अवित्रता का कारण बन जाता है, वह आग में जलाई जाए। उसको क्या करना, आग में जलाया जाना। देखो कितना कठिन सजा की बात है, ये प्रभु का ये निर्देश है, प्रिय उपदेश है। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है। वचन क्या कहता है, अब निर्गमन का किताब उसका 21 अध्याय का 15 वचन, निर्गमन 21 का 15 वचन। जो अपने पिता या माता को मारे पीटे, वो नीचे मार डाला जाए। देखो उसको मार डाला जाए। अब देखिए प्रियो, आजकल बच्चे लोग माँ बाप को धमकी देता है। अब देखो कैसा पीढ़ी है प्रियो, इसको कुटिल पीढ़ी बोलते हैं ना। आप देखिए आजकल का न्यूज पेपरों में आप देखता हो ना, एक बच्चा को मतलब माँ ने शराब पीने के लिए पैसा नहीं दिया, उसका गला ही काट दिया। देखो कितना भयंकर बात है प्रियो, इतना एक अकेला पीढ़ी। उसका 17 वचन, जो अपने पिता या माता को श्राप दे, वह भी नीचे मार डाला जाए। देखा आजकल का बच्चे लोग माँ बाप को श्राप देते हैं। मुझे सुनने वाले जवान बच्चों, आप कभी भी प्रभु का दृष्टि में इस प्रकार पाप करके गुनाहगार होकर के मृत्यु दंड का योग्य ना बने। आज का पीढ़ी का खूबी मैं आपको बता रहा हूं। आज ये पीढ़ी कहां पर पहुंच गया प्रियो, मेरा तो 60 साल से ऊपर हो गया, मेरा बचपन में मैंने कभी ऐसा कुछ बात देखा नहीं। अब देखिए अरे तो आज का पीढ़ी की अवस्था देख करके एकदम थोड़ा बहुत दुख होता है प्रियो। ये वचन में जो भी लिखा है मैं आपको बोलना चाहता हूं, कितना सत्य बात है ना। ये पहले से आत्मा ये जान करके लिखा है। आज लोग कितनी प्रकार का धोखा का काम कर रहा है प्रियो, कितनी भयंकर दिशा है। ओके, तो अभी हमने मतलब 4 बात देखा, कुटिल और भेड़े और कुटिल पीढ़ी, दुष्ट पीढ़ी, अविश्वास पीढ़ी, अनादर करने वाला पीढ़ी। 5वीं बात क्या है, उसी नीति वचन उसका 30 का 12 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। बोलने का अर्थ क्या है कि बहुत कपड़दा में चलने वाला पीढ़ी, अपने आप को भक्ति दिखाने वाला पीढ़ी। एक पीढ़ी के लोग हैं ऐसे, उनकी दृष्टि क्या ही घमंडी से भरी है। देखिए वो तेरा है ना, तेरा अगली बात तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आप देखना, ये लोग क्या करता है, मतलब बाहर से प्रेम दिखाता है पर तो अंदर प्रेम नहीं, बाहर से नम्र दिखाता है पर तो अंदर नम्रता नहीं, बाहर से बहुत विश्वासी दिखाता है पर तो सच में उनको विश्वास नहीं, सारे बातों में कपड़ता। वही तो बात मतलब 2 तिमोथी 3 का 5 में हमने पिछली बार भी पढ़ा था ना, भक्ति का वेश धरेगा, उसका सामर्थ्य को त्याग देगा। ऐसे लोगों को देख करके यीशु मसीह ने बोला ना, तुम बाहर से कब्रिस्तान जैसा, कब्रिस्तान का बाहर चूना लगा हुआ है, देखने में एकदम गोरा है, अंदर है बहुत सड़ा हुआ अनुभव है, सड़ा हुआ अनुभव है। कितना भयंकर बात है भैया। आज भी भक्तों के बीच में इस प्रकार का कुटिल पीढ़ी, कपट भक्ति करने वाले पीढ़ी है ना, सिर्फ दिखावा करने वाला पीढ़ी। सच्चा है ना, आज का आत्मीय दुनिया को आप देखो प्रियो, अधिकतर लोग इस रीति में कपटता का वेश धारण किया हुआ है, उनमें वास्तव में प्रभु का भय नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रियो। ओके, 6वीं बात मैं आपको बताना चाहूंगा, उसका 13 वचन, नीति वचन उसका 30 का 13। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंडी से भरी रही है। देखा, ये पीढ़ी घमंडी पीढ़ी, आप देखो घमंडी पीढ़ी है। हम पढ़ा लिखा है, हमको सब कुछ आता है, हमारे पास अच्छा नौकरी है, हमारे पास धन दौलत है,
मैं कुछ भी अपने आप कर सकता हूं, ऐसा घमंड करने वाला पीढ़ी। ओ देखो वचन कहता है, अरे प्रियो, प्रभु के लोग कुछ भी मिलेगा तो वो बोलता है प्रभु ने दिया है, प्रभु को महिमा हो। वो कभी घमंड नहीं करता। आप देखिए प्रियो, इस पीढ़ी का खूबी आपको मालूम है, इसराइल को व्यवस्था देने के टाइम पर भी प्रभु ने क्या बोला था? अनुवाद करके था उसका 8 अध्याय का 13 वचन। अनुवाद 8 अध्याय का 13 वचन। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कितना सुंदर है प्रियो। ये हमें क्या समझाता है? और तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियां की बढ़ती हो, और तेरे सोने चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। बढ़ जाए, तभी भी तुम प्रभु को नहीं भूलना। उसका 17-18 वचन भी बढ़िएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वह है जो अपनी संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो बाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर बांधी। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? कि आपको ये सब कुछ पाने के लिए सामर्थ्य कौन दिया? प्रभु ने दिया। प्रभु को भूल करके कोई काम ना करे प्रियो। आज ये पीढ़ी प्रभु को भूल करके काम करने वाली पीढ़ी है, घमंडी पीढ़ी है। आपको मालूम है लवोदिकिया पीढ़ी का अवस्था क्या है? ये हम लोग कौन से समय में है? लवोदिकिया समय में। लवोदिकिया पीढ़ी के बारे में जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 17 वचन आपको याद है, वो लोग अपने आप को क्या बोलता है? तू कहता है कि तू कहता है धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। देखो ये सब तू कहता है, प्रभु नहीं कह रहा है, स्वयं को कह रहा है। घमंडी पीढ़ी, ये है घमंडी पीढ़ी। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें अपने जीवन में बात कर जानना है कि आज हम लोग कौन सा पीढ़ी में रहता है? ऐसा एक घमंडी पीढ़ी में। आपको मालूम है ये कोरोना आने से पहले लोग कितना घमंड में चढ़ गया था, पर तो अभी काफी सुधार हो गया करके लगता है, लेकिन तभी भी लोगों को घमंड दूर नहीं हुआ। अभी भी लोग उस घमंड में ही है प्रियो। प्रभु का एक छोटा ताड़ना काफी है। एक छोटा बीमारी आएगा ना, सारा घमंड उतर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धन की घमंड में, सुंदरता का घमंड में, ताकत का घमंड में मत जाओ प्रियो, कभी ना जाओ। पर तो ये पीढ़ी के बारे में बाइबल कहता है कि एक घमंडी पीढ़ी है। वो सच में चारों तरफ हम देखता है तो लोग कितने प्रकार का घमंड में होकर के जीवन में रहता है, घमंडी पीढ़ी। ओके, मैं आगे और भी एक बात आपको बताऊं, उसी 30 अध्याय का 14 से 16 वचन, नीति वचन 30 अध्याय का 14 से 16। प्रभु धन्यवाद, उसको छोड़ना नहीं है, आगे भी उसके बारे में पढ़ना है। एक पीढ़ी के 30 अध्याय का 14 से 16। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनके दाढ़े छुरियां है, जिसके वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्य में से मिटा डाले। जैसे जो की 2 बेटियां होती है, जो कहती है दे दे, वैसे ही दे बोलने का मतलब बहुत लालची पीढ़ी। आप उस बातों को बहुत ध्यान से पढ़कर देखना प्रियो। एक लालची पीढ़ी कैसे भी दुनिया को प्राप्त करने के पीछे पूरा दिल लगा हुआ, मन लगा हुआ है। उनको प्रभु नहीं चाहिए। मैं आपको बोला ना, कई लोग संगति क्यों जोड़ देता है? उनको बोलता है, उनको काम है, बोलते हैं काम। यो काम कौन दिया? प्रभु ने दिया। काम करने का सामर्थ्य कौन दिया? प्रभु को नहीं दिया। वो प्रभु को भूल करके आप कामों के पीछे भागना प्रियो, आप एक धन की लोभी है। वो जो धनवान जवान प्रभु के पास आया था ना, वो धन का लोभ उसको प्रभु से दूर किया। आप कैसे भी प्रभु के वचन का आदर करो प्रियो, प्रभु के सम्मान कर। प्रभु के वचन के आधार में अगर जीवन को नहीं बनाया प्रियो, उसको बोलते हैं कुड़िल पीढ़ी। हम उनको समझाने के लिए भी जाएगा तो उल्टा बात करेगा। आज प्रभु को हमारे जीवन में कोई स्थान है क्या? इस दुनिया की लालचों में, दुनिया को पाने के लिए प्रभु को भूलकर जीने वाला एक कुड़िल पीढ़ी है ना, धन की लोभी पीढ़ी है। कितनी प्रकार आपको मालूम है, धन का लोभ भयंकर पाप है। इस दुनिया को कैसे भी प्राप्त करना उनके लिए चाहिए, उसका 20 वचन पढ़ना। व्यभिचारिणी की चाल भी कैसी ही है, वैसे ही है। वह भोजन करके मुंह पोंछती। बोले का अर्थ क्या है? ये पीढ़ी एक व्यभिचार की पीढ़ी है, एक व्यभिचार की पीढ़ी है। आपको मालूम है, उनको पवित्र जीवन का कोई महत्व नहीं। यीशु मसीह ने भी मत्ती के सुसमाचार उसके 12 अध्याय का 39 वचन, मत्ती उसका 12 का 39,
क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराई जाएगी। मत्ती 12 अध्याय का 39। उसने उसे उत्तर दिया, इस युग के बुरे हाँ। और व्यभिचारी हाँ। लोग वो चिन्ह कौन सा ढूंढते वचन है? हैं। 39। ओके, अपनी वापस। उसने उसे उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग देखा, चिन्ह ढूंढते इस हैं। युग का लोग क्या है? बुरे और व्यभिचारी लोग है। बुरे और व्यभिचारी लोग, ये पीढ़ी का खूबी है ना? उसका 16 अध्याय है, उसकी 4 वचन। मत्ती 16 अध्याय के 4 वचन। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग। देखो, बार बार प्रभु बोलता है ये पीढ़ी के लोग बुरे और व्यभिचारी पीढ़ी है। देखा, आपको मालूम है, मतलब दुनिया से मतलब ज्यादा प्यार में जाता है तो व्यभिचार है करके याकूब 4:4 में आप पढ़ता है? प्रियो, हमें इस बात को जानना है, ये पीढ़ी के लोग एक व्यभिचारी पीढ़ी है। व्यभिचारी पीढ़ी प्रभु जो हमें बताता है वो बात पर गौर देना प्रियो। और 9वां व्यभिचार क्या है? मत्ती की सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 7 वचन। मत्ती 3 का 7 में देखिए, इस पीढ़ी को देख करके मतलब यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? ये पीढ़ी कैसे पीढ़ी है? जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों की बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों। हाँ, सांप की बच्चे, मतलब शैतान का पीढ़ी। क्या है? शैतान की पीढ़ी। सिर्फ शास्त्री वरी से नहीं, अब लूका 3 का 7 पढ़ेगा तो लूका सुसमाचार 3 अध्याय का 7 वचन पढ़ना। देखिए प्रियो, ये सब बात मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, हमें अपने जीवन में जानना है कि हम कौन सा समय में, कैसा युग में, आज का पीढ़ी की अवस्था क्या है, यह बात को जानना। हाँ, जो भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उसने उससे कहा था, हे सांप के बच्चों। देखा, भीड़ के भीड़। आपको मालूम है, जब पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, सारा दुनिया उस दुष्ट के अधीन में है, वो दुष्ट के अधीन में है। ये जो सारी दुनिया के लोग बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास मन फिरावट की बपतिस्मा लेने के लिए जब आया, उस भीड़ को देख करके यूहन्ना बोलता है, ये सांप की संतान, सांप की पीढ़ी, शैतान की पीढ़ी। कितना भयंकर बात है। आपको मालूम है, जब शास्त्री और फरीसी लोगों की अवस्था देख करके प्रभु ने मत्ती 23 अध्याय में 8 बार हे कबड्डी कबड्डी बोल के 9वां बार क्या बोला? आपको मालूम है? 9वां बार बोला वो बात मत्ती की सुसमाचार 23 अध्याय का 33 वचन थोड़ा पढ़कर देखिए। हे सांपों और हे करौते के बच्चों। देखो क्या बोला? हे सांपों और हे करेतों के बच्चों। देखा, सांप के बच्चों। देखो, उनको बोल रहा है कबड्डी कबड्डी बोल करके आखिर में बोलते हैं, ये सांप की संतान, सांप की पीढ़ी। आप देखिए, हमें ये बात को जानना है। मैं इसलिए आपको बोला, इस पीढ़ी का मतलब भयानकता का बारे में 9 बात मैं अभी आपको बताया। वापस एक बार मैं आपको एक बार दोहरा करके आपका पॉइंट आपको मिला है कि नहीं जानने के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा। टेढ़े और कुड़िल पीढ़ी, दुष्ट पीढ़ी, अविश्वास का पीढ़ी, अनादर करने वाला पीढ़ी, कपड़ता का पीढ़ी, घमंडी पीढ़ी, लालच का पीढ़ी, व्यभिचार का पीढ़ी और सर्प का पीढ़ी। 9 बातें आपको बताया। देखो, ये पीढ़ी के लोगों का खूबी है। बाइबल कहता है, वचन कहता है। आप देखिए, अभी यहाँ पर एक एक बात को बहुत विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं आपको एक संक्षिप्त में बोला है, नहीं तो उसको विस्तार से बोलने के चाहेगा तो एक ही पॉइंट काफी है आज का दिन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं, आप समझ सकते हैं, आप आत्मीय जन है, आपको ये बात ध्यान करके सुन करके वो इस पीढ़ी से प्रभु ने हमें बचा लिया। प्रियो, हम कितना आभार भरा दिल से प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, कितने ही प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और प्रभु का अनुग्रह नहीं होता तो हम इस पीढ़ी की उस बुरी स्वभाव के अनुसार हम भी जी करके नष्ट होता था। लेकिन प्रभु ने हमको प्रेम किया, प्रभु ने हम पर अनुग्रह उंडेला। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ऐसा पीढ़ी, अभी आपको मालूम है यीशु मसीह की आगमन के बारे में कहने के समय में आपको याद है, मत्ती की सुसमाचार 24 अध्याय है, उसका 37-38
जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। देखिए, आगे क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिन दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक के लोग खाते पीते और उसमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबों को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। देखो, प्रभु के आगमन की विषय में पवित्र लोग एक बात सावधान रहना, है ना। उस समय में भी जब आपको मालूम है सारा लोग अपने मार्ग को मानो तो खराब कर दिया, सारे लोग अपने अपने मार्ग में जाकर के सारे लोग अवस्था को बिगाड़ दिया। पूरे लोगों की अवस्था क्या था प्रियो, है ना। प्रभु ने देखा जब उत्पत्ति किताब 6वां अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना, 4-5, 6 अध्याय का 4-5। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इनके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। देखो, मनुष्य का पूर्ण अवस्था इतना बिगड़ गया। प्रभु ने देखा इतना एक भयानक बिगड़ा हुआ एक दुनिया। उसका 11-12 वचन। उस समय पृथ्वी पर परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ी हुई थी और उपद्रव से भरी हुई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चरण बिगाड़ दिया। बिगड़ गया हुआ पीढ़ी, संपूर्ण रीति में एक बिगड़ा हुआ पीढ़ी, सभी ने अपने चाल चरण को बिगाड़ दिया। देखो प्रियो, ये नोह का काल का समय की बात है, पर एक बात मैं आपको बताऊं, इतना बिगड़ा हुआ पीढ़ी के बीच में भी एक जन नोह, ये बहुत अनोखी बात है। एक जन नोह को प्रभु का अनुग्रह मिला। मैं एक बात आपको बताऊं, उसका 6 अध्याय का 8-9 वचन पढ़ना, 6 का 8-9। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखो, ऐसा सारे लोगों ने, वो पीढ़ी के सारे लोग बिगड़ गया, सारे लोग अपनी बुराई में जी रहे, प्रभु को भूल करके जी रहे, लेकिन उसके बीच में एक व्यक्ति नोह, उसके ऊपर प्रभु का कृपा दृष्टि हुआ। 9 वचन। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। देखो, अपने समय के लोगों में, उस समय के लोगों में, उस पीढ़ी के लोगों में प्रभु वचन कहता है नोह खरा था। अब देखिए और आगे, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आप बताओ प्रियो, है ना। ऐसा इतना बिगड़ा हुआ दुनिया का बीच में भी नोह प्रभु के साथ चला, नोह प्रभु का अनुग्रह पाया, नोह एक धर्मी पुरुष था। ये कितना अनमोल बात है ना, है। प्रभु के साथ चलना है तो हमने पिछले दिनों में भी देखा, आमोस 3:3 में कहता है जब तक 2 जन एक मत नहीं होता तब तक साथ में नहीं चल सकता। प्रियो, प्रभु को प्रभुता दे करके, प्रभु की इच्छा को अपना इच्छा बना करके जो जीवन बिताना चाहेगा वही प्रभु के साथ चल पाएगा। नोह ने बोला, प्रभु ये पीढ़ी बिगड़ चुका है, पर तो मैं आपके संग चलूंगा, मुझे आप अच्छा लगता है प्रभु, मुझे आपका संगति अच्छा लगता है प्रभु, मुझे आपका वाणी अच्छा लगता है प्रभु। कितना अनोखा बात है प्रियो। आप देखिए, प्रभु के साथ चला हुआ एक और व्यक्ति उसी उससे 5 अध्याय में आपको मालूम है ना, हनोक, उसका 24 वचन पढ़ना। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। देखो, परमेश्वर ने उसको उठा ले गया। प्रियो, हनोक, आपको मालूम है 5 अध्याय को एक कब्रिस्तान कहा जाता है, आपको याद है ना। 5 अध्याय में पूरा हर एक के बारे में क्या बोला है, वो इतना साल जिया, वो बच्चे को जन्माया और मर गया। 3 बातें उनके बारे में है, इसलिए उस अध्याय को बोलते हैं कब्रिस्तान का अध्याय। एक कब्रिस्तान का अध्याय, सबका बारे में है, वो इतना साल जिया, बच्चों को जन्माया और वो मर गया। देखो,
परंतु सातवां पीढ़ी के हानोक के बारे में आया तो वहां पर हम देखता है कि वो मरा करके नहीं लिखा। बाकी सबके बात ये 3 बातों में खत्म हो गया, पर तो हानोक का बात बोला वो प्रभु के साथ चला, मरा करके नहीं लिखा। मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा प्रियो, अलिया कितना भी कुटिल पीढ़ी क्यों ना रहे, तभी भी उसके बीच में प्रभु का अनुग्रह पा करके प्रभु के सन्निधि में रहना कितना श्रेष्ठ बात है ना। आनोक प्रभु के साथ चला, आपको मालूम है, सिर्फ साथ चला इतने नहीं। अनोक के बारे में जब इब्रानियों के पत्री में 11 अध्याय का 5 वचन आपको याद होगा ना, इब्रानियों 11 का 5। विश्वासी से हनोक भी उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसे उठा जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्न किया। उस पीढ़ी में हानोक प्रभु को प्रसन्न करके चला, सिर्फ साथ में चला इतने नहीं, प्रभु को प्रसन्न किया। हमारे जीवन के लिए एक बहुत अनमोल बात है। आज मैं कहां तक प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिता पाता है। आज मेरे जीवन से मेरा प्रभु प्रसन्न नहीं किया ना, प्रभु का दिल के जैसा बनना प्रियो, हमें मिला हुआ यह अनोखा समय है। उस समय में अनोख पीढ़ी में अनोख प्रभु के संग चला, और जब नोहा का पीढ़ी में नोहा प्रभु के संग चला, कितना आनंद की बात है, कितना श्रेष्ठ बात है प्रभु के साथ चलना, प्रभु का दिल को आनंदित करना। आपको मालूम है, इसराइल के लोग जब मिस्रैम की गुलामी से, मैंने आपको कल भी याद दिलाया था, 6,03,550 लोग निकला था। उनमें से सिर्फ 2 ही लोग वो वायदा का देश में गया। वो पीढ़ी के लोगों में 2 ही लोगों को उस पीढ़ी में वायदा के देश में जाने के लिए मौका मिला, वो है योशुआ और कालेब। आपको याद होगा, कालेब के बारे में प्रभु देने वाले एक विशेष एक हमारे उसका स्वभाव के बारे में बोलने वाले एक शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा। गिनती गणना का किताब उसका 14 अध्याय उसका 24 वचन, गणना उसका 14 अध्याय के 24 वचन। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। देखा, मेरे दास कालेब के साथ और भी आत्मा है। और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। देखा, बोलने का अर्थ वो पूरी रीति से मेरे अनुकरण किया या मुझसे लिपटे रहा। मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो गया था पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। कितना सुंदर बात है। कालेब के बारे में बोलता है कि उसमें उनका एक अलग स्वभाव है, उनका एक अलग नेचर है, उनमें एक अलग आत्मा है। वो पूर्ण रूप में मुझसे लिपटा रहा। अभी आपको मालूम है, उन मानो 12 गोत्रों से 12 प्रभु लोग गया था, उनके 12 नेता लोग गया था। उनमें से 10 लोगों ने आकर के वो देश के बारे में अच्छा खबर बताया, लेकिन उन्होंने बहुत दुखदायक बात बोला। उधर का लोगों के सामने हम एकदम चिट्ठी जैसा है, उधर का लोग इतना राक्षस लोग है, दानव लोग है। हमको भी ऐसे लगा, बोले कि मानव उन्होंने अभी तक उनको चलाया, वो प्रभु को भूल गया। लेकिन वहां पर एक बात हम देखता है, उसमें एक अनोखा शब्द वहां पर ये मानव अपना ये कालेब करता है। उसका 13 अध्याय का 30 वचन पढ़ना, 13 का 30। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप करने के विचार से कहा। देखो, चुप कराया, चुप कराया, देखो चुप कराया, बहुत बड़ी बात है। कालेब उन लोगों का बातों को चुप कराया। ए चुप, तुम लोग प्रभु की निंदा करते हो, ऐसे बात करते हो, है वहां पर ऐसा ही। मानो आपका हिंदी में इतना नहीं आया, पर तो वहां पर ऐसे ही आया, चुप कराया, चुप कराया। हिंदी में इतना नहीं आया, वो क्लियर चुप कराया। अब देखिए, है बहुत बड़ी बात है भाई। मैं और उन्होंने क्या कहा था, उनका 32 वचन। और उन्होंने इस्राएल के सामने उस देश की जिसका भेद
उन्होंने लिया था, वह यह कहकर निंदा भी की हाँ। कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे हाँ। ऐसे है जो अपने निवासियों को निगल जाते हैं। देखा, मतलब उन्होंने बुरा समाचार सुनाया, उन्होंने बुरा समाचार सुनाया, पर जो कालेब ने उन लोगों को एक मतलब उस बात को रुकाया। ये कितना बड़ी बात है। इसलिए प्रभु बोलता है कालेब में एक अलग स्वभाव है, एक अलग आत्मा है। प्रियो, ये बात हमें जानना है। आज भी हमारे जीवन को देख करके उस पीढ़ी में कालेब प्रभु के साथ निपटा रहा, इसलिए प्रभु ने उनको वायदा दिया। तो हमारे लिए भी ये एक हमारा समझने वाली बात है। आज अपने जीवन को कामों को देख करके एक एक समय में प्रभु के लिए लोगों खड़ा हुआ, उनको प्रभु महान रीति में इस्तेमाल किया है। आपको मालूम है, इस्राएल जब प्रभु से दूर हो गया, वो बाल देवताओं के पीछे चला गया, उस समय में सच्चा जीवित प्रभु को प्रकट करने के लिए प्रभु का दास एलिया खड़ा हो गया। एलिया कहने वाला एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला राजा उसका 19 अध्याय का 14 वचन, पहला राजा 19 का 14 वचन। उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएल ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और ये मैं वही अकेला रह गया हूँ। देखो, यहाँ पर एलिया बोलता है कि मुझे जलन हो रहा है, मैं जलन के साथ प्रभु का भक्ति करता हूं, और सारे प्रभु का भक्तों को मारा गया, अभी मैं अकेले रह गया। देखा, जलन के साथ। प्रियो, प्रभु का भक्ति हमें कैसे करना है? जलन के साथ, जलन होकर के। प्रभु ऐसा लोगों को देखता है, सच में इसमें वो जलन है ना। उसका 10 वचन भी पढ़ना। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, मुझे बड़ी जलन हुई है? मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, हाँ। तेरे विधियों को गिरा दिया। देखा, इस्राएल के लोग सब बहक गया, प्रभु का नियम को तोड़ दिया। ये देख करके एलिया सह नहीं पाया। और आगे, और तेरी नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राणों को भी खोजी है। देखा प्रियो, मतलब यहाँ पर अभी एलिया एक बात इस्राएल को सच्चा जीवित परमेश्वर को प्रकट करने के लिए उसके 18 अध्याय का 22 वचन। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ। देखा, वो इतना हिम्मत से कहता है कि प्रभु का सच्चा परमेश्वर की दासों में मैं अकेले रह गया हूँ। और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं, इसलिए 2 बछड़े ला करके हमें दे जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े कटवा कर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग न लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। देखिए यहाँ पर और आगे, और जो आग गिरकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। देखा, आग आकाश से उतर करके उत्तर देना चाहिए, वही सच्चा परमेश्वर है। इस्राएल के लोगों को उसकी पहले एलिया एक सवाल पूछता है, उसका 21 वचन, वही 18 का 21, 18 अध्याय का 21 वचन। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? देखा, कब तक तुम इस 2 प्रकार का नौका में भाव रखकर चलोगे? 2 विचार में, या कब तक 2 स्वामी का सेवा करोगे? पूरा पढ़ना। यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। देखो, अभी इसमें कौन परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर कौन है, ये बात प्रकट करके देने के लिए प्रभु का कोई भी दास जन है ही नहीं। आज भी वही अवस्था है। सच्चाई क्या है, भक्ति भजन क्या है, ये बात को प्रकट करके देने के लिए सच में प्रभु का दास लोग कहाँ गया? इसलिए मैं आपको बहुत नम्र करके आपको विनती करता हूँ, प्रियो, सच्चा वचन को आप देखो, सुनो, जानो। आज भक्ति वचन चाहने वाले लोगों का संख्या बहुत कम होते जा रहा है।
दुनिया इतना भ्रष्टाचार में गिर चुके, कुटिल पीढ़ी के बहकाव में आ चुके। आप देखो प्रियो, इतना एक भयंकर अवस्था इसराइल का बन गया था, सारे बाल देवताओं के पीछे घूम गया, सच्चा जीवित परमेश्वर को त्याग दिया। पर एलिया उनके सामने, उनका बीच में जीवित परमेश्वर को प्रकट करना चाहा। और आप देखता है उन लोग 450 और एक प्रकार बोलेगा तो 850 झूठे लोग थे। वो सारे याजक लोग, उन लोग उनके बछड़ा काट करके वेदी में चढ़ा करके उनके देव को वो प्रार्थना किया, कहीं उत्तर नहीं हुआ, लंबा समय दिया। पर आखिर में हम देखते हैं कि एलिया ने क्या किया। जब एलिया उसी 18 अध्याय का 36 फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझके वचन पाकर किए हैं। से वचन पाकर किया है। उसका तो 38। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थर और धूल समेत भस्म कर दिया। प्रियो, एक बात जानना, बाकी वहां पर क्या हुआ आपको मालूम है? वो सारे झूठे लोगों को खत्म किया गया। इसराइल जीवित प्रभु की ओर मुड़ कर आया। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु की सच्चाई के लिए खड़ा होना, उसके लिए दाम देना पड़ता है। एलिया को आगे आया हुआ संभव सब आपको मालूम है। मैं वो सारी बातों में वर्णन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आखिर एलिया प्रभु से आदर पाया, प्रभु उनको उड़ा ले गया। वो मरना चाहा, इतना निराश की बात है उनके जीवन में आया, लेकिन प्रभु ने अपने दास का सम्मान किया। प्रभु ने उनको जीते जीते उनको उड़ा लिया गया। आपको बात दूसरी राजा में, दूसरा अध्याय में देखता है। एक बात जानना, प्रभु का जो आदर करेगा वो आदर पाएगा। प्रियो, उस पीढ़ी में एलिया ने जीवित प्रभु को प्रकट करके दिया। ये तो हमारे लिए एक अनमोल बात है, हमारे लिए एक सत्य चेतावनी है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब प्रेरितों का उसका 13 अध्याय का 36 वचन में दावीद के बारे में हम देखते हैं कि दावीद के समय में आपको मालूम है, प्रथम राजा शाऊल विश्वासघाती निकला। उनका शुरुआत अच्छा था, पर अंत अच्छा नहीं था। वो प्रभु के साथ विश्वासियों की नहीं रहा, वो प्रभु के साथ नहीं चला, वो अपने मार्ग में चला गया। इसलिए प्रभु ने अपने दिल के अनुसार का एक व्यक्ति राजा को चुन लिया, वो है दावीद। दावीद के बारे में एक अनमोल वचन प्रेरितों का 13 अध्याय का 36 वचन में पढ़ता है, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। देखा प्रियो, दावीद के पीढ़ी में, दावीद के समय में दावीद प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा करके सो गया। देखा हर एक का पीढ़ी में प्रियो, ये पीढ़ी एक बहुत थोड़ा समय की बात है ना। आज मनुष्य की आयु कितना है, कितना छोटा सा समय है, 70 नहीं तो 80 साल। आजकल उधर तक भी लोग नहीं जाता, खास करके कोरोना आ गया तो जल्दी उसको छुट्टी होने का मौका मिल जाता है। हर प्रकार लोगों की अवस्था प्रियो आयु घटते जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो पीढ़ी दावीद वहां पर कहने वाला एक बड़ा सुंदर गवाही के शब्द, उसका निर्णय में ये भजन संहिता में एक बात कहता है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। भजन संहिता 17 अध्याय का 5 वचन, भजन संहिता 17 का 5। मेरे पाँव तेरे पदों में स्थिर रहे। देखा, मेरे पाँव तेरे पदों में स्थिर रहे, स्थिर रहा, फिसले नहीं। देखा प्रियो, हमें प्रभु ने आदर्श देकर गया है ना। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 21 वचन, हमें उसके लिए बुलाया गया। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श देकर गया, उसकी पद चिन्हों पर हमें चलना है। आज मैं कैसे चलता हूं, ये बात को हमें ध्यान से देखना। दावीद उस पीढ़ी में, उसके उस पीढ़ी में प्रभु की इच्छा में, प्रभु के हृदय को आनंद करते हुए सेवा करके सो गया। प्रियो, आज का पीढ़ी प्रभु ने हमें दिया। अगर मन में प्रेरित पौलुस के जीवन आपको याद है, प्रेरित पौलुस बुलाहट पाने के बाद में वो पीढ़ी में कैसे जीवन बिताया, एक ज्वलन का जीवन बिताया। दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का 23 वचन में दूसरा कोरिन्थी वो एक गवाही देता है, मैं और लोगों से बढ़कर। आप देखिए, एक सुंदर गवाही, प्रभु के लिए एक तीव्र इच्छा के साथ पढ़ रहे उसको,
क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने मतलब अधिक परिश्रम करने में, मतलब मैं सबसे बढ़कर मेरी पीढ़ी में मैंने कार्य किया। वो घमंड की बात नहीं प्रियो, ये प्रभु की महिमा के लिए कहा। वास्तव में प्रेरित पौलुस ने प्रभु की खातिर एक जलन के साथ प्रभु की भक्ति किया, प्रभु का सेवा किया सबसे बढ़कर। इसलिए अपनी जीवन की आखिरी समय में जब नीरो राजा मतलब प्रभु का दास का मतलब सिर काटने वाला था, उस समय में आखिरी समय में पत्र लिख करके जब खत्म करने के टाइम पर प्रेरित पौलुस ने क्या शब्द बोला, आपको याद है ना? दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 7-8 वचन सब पवित्र लोगों को मालूम है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे वही नहीं वरन उस सबको भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। हाँ, सिर्फ मुझको ही नहीं, प्रभु के आगमन में प्रिय रखने वाला, चाहने वाला सबके को मिलेगा। प्रियो, कितना अनोखा बात है। प्रभु का दास उस पीढ़ी में प्रभु के लिए एक ज्वलन का जीवन बिताया, एक उत्साही दौड़ा, अपने जीवन में विश्वास को कायम रखकर के जीवन बिताया, बहुत प्रतिकूल के बीच में भी, बहुत कष्ट और तकलीफ में भी, और सारे लोगों से बढ़ करके परिश्रम किया है। बहुत वही बात आपको याद होगा, पहला कोरिन्थी 15:10 में भी प्रभु का दास उड़ाकर कहने वाले एक शब्द है। वो ऐसे शब्द पवित्र लोग ध्यान दीजिए प्रियो, है ना? वो वहां पर भी क्या बोलते हैं, पहला कोरिन्थी 15:10, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ। व्यर्थ नहीं हुआ। प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोग अनुग्रह को व्यर्थ ना करे प्रियो। आज इस पीढ़ी में भी बहुत लोगों ने अनुग्रह पाया, पर लोगों को व्यर्थ करता है। लेकिन पौलुस यहाँ पर बोलता है, मेरे ऊपर जो अनुग्रह हुआ व्यर्थ नहीं किया। कैसे नहीं किया, वो भी बात का प्रमाण बोलता है। परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर के परिश्रम किया, मैं उनसे सबसे बढ़कर के परिश्रम किया, परंतु मैं नहीं किया। प्रभु का अनुग्रह था, प्रभु का अनुग्रह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैंने किया। मेरी ताकत में नहीं किया, प्रभु का अनुग्रह से किया, प्रभु से सामर्थ्य पाकर किया। वो क्या गवाही है, कितना अनमोल गवाही है प्रियो। उन लोगों का सबका पीढ़ी खत्म हो गया। आज किसका पीढ़ी है? आज मेरी और आपका पीढ़ी है। आज मेरे लिए आपके लिए प्रभु ने अवसर दिया है। आज हम क्या चाहते हैं? इस पीढ़ी में हम प्रभु के लिए किस प्रकार का जीवन बिताना चाहते हैं प्रियो? जरूर और लोगों से एक अलग दर्जा का जीवन बिताते हुए प्रभु का महिमा करना, यह हमारे प्रति प्रभु की इच्छा है। पर आपका चाहत क्या है? आपका समर्पण क्या है? आपका दर्शन क्या है? आप देखिए प्रियो, इस पीढ़ी में एक अच्छा आदर्श बन करके, एक अच्छा नमूना बन करके, एक अच्छा गवाह बन करके एक जीवन बिताते हुए प्रभु का गौरव करना, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। और बात में, है ना, जब तीतुस को लिखने के टाइम पर तीतुस का पत्री 2 अध्याय का 7 वचन, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ। अपने आप को हर बात में भले कामों में नमूना बनाओ। प्रभु की खातिर सत्य वचन के प्रति, पत्य वचन के प्रति एक नमूना बनकर के जीवन बिताना, एक आदर्श बनकर के, कितना अनोखी बात है। मैं आप पवित्र लोगों से एक ही नम्र विनती करता हूं, हम एक दूसरे के लिए एक प्रोत्साहन बने, एक आदर्श बने प्रिय। इस पीढ़ी में प्रभु ने हमें अवसर दिया। ये पीढ़ी में और लोग अपने अपने पीढ़ी में प्रभु के लिए जीवन बिताए हुआ लोग बहुत धन्य लोग हैं। और आज का समय, वर्तमान युग में हम लोग इस पीढ़ी में हम प्रभु के लिए कैसा जीवन बिता पा रहे हैं प्रियो? निश्चय एक कुटिल पीढ़ी है। इस कुटिल पीढ़ी की अवस्था देख करके उनकी जैसा नहीं बनना, उनसे अलग होकर के पत्रस बोलता है, इस कुटिल पीढ़ी से बचो, उनके साथ के संगति में मत जाओ। आपको मालूम है, इस प्रकार का कुटिलता का काम करने वाला झूठा भक्तों का हमारा संगति में बढ़ करके आप नष्ट नहीं होना प्रिय, उनके धोखे में नहीं पड़ना। कैसा एक पीढ़ी है प्रिय। जरूर एक सच्चा भक्त के साथ आप मिले रहो प्रिय, वो आपको बराबर प्रोत्साहन करेगा। झूठा भक्तों के साथ अगर आप मिलेगा तो शायद आपका भी आत्मीय जीवन में गिरावट आएगा। इसलिए
अभी हमें प्रभु ने दिया हुआ समय है। आज ये पीढ़ी हमारा पीढ़ी है। इस पीढ़ी के बाद मैं इसलिए आपको बार बार कहना चाहता हूं, आगे एक पीढ़ी प्रभु का सेवा के लिए है ही नहीं, है ही नहीं। क्योंकि ये पीढ़ी इतना कुटिल पीढ़ी है, इतना एक भयानक पीढ़ी है। नोह का काल का जैसा काल है। नोह का काल में प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ नोह ही प्रभु के साथ चल पाया। इसलिए आपको आज प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया है। इसलिए प्रभु के साथ साथ चलो, प्रभु के साथ खाले के साथ लिपटे रहो। प्रभु का दिल की इच्छा जानने में, उसको मानने में उत्साही रहो, तो हम अनंत काल बहुत बड़ा आशीष प्रभु से पाएगा। उस दिन वो पुकार मिलेगा, भले और विश्वासियों के दास। उस प्रकार बनने के लिए आप प्रयास करें। इसलिए मैं आशा करता हूं आज का ये संदेश, आज का ये सारा वचन बार बार आप ध्यान करना, और हमें प्रभु ने इतना बड़ा कृपा दिया है, वो अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना। प्रियो, हमारे बारे में प्रभु की इच्छा है, मेरे अनुग्रह पाए हुए लोग, मैंने जिसको मेरे लिए अलग किया, वो इन कुटिल पीढ़ी से अलग होकर के, वो मेरी इच्छा में सेवा करके मेरे पास आए। प्रभु का ये बहुत बड़ा चाहत है। इसलिए प्रभु का दिल की इच्छा पूरा करके प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।